टाटा मोटर्स की स्थापना हुई साल 1945 में। 1954 में कमर्शियल व्हीकल और 1991 में सिएरा के साथ पैसेंजर कार मार्केट में एंट्री। आज के दिन भारतीय ऑटोमोटिव बाजार में दूसरे पायदान पर काबिज है ये ब्रांड और मारुति सुजुकी को अब ये सीधी टक्कर देती है। लेकिन इन सभी उपलब्धियों के पीछे थी टाटा मोटर्स के इंजीनियर्स की दूरगामी सोच, और यही समझने हम आ पहुंचे टाटा मोटर्स के पुणे प्लांट, जहां मुलाकात हुई मोहन सावरकर से, जो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं। महीने में आप कितनी बार एक गाड़ी को टेस्ट करते हैं ताकि एक रियल वर्ल्ड क्रैश कंडीशन के आप करीब पहुंच सकें? जो भी गाड़ी अब डेवलप हो रही है जी, उसके ऊपर कई बार टेस्ट होगा। वंडरफुल। जब तक कि हमें ये मालूम नहीं चल जाता कि इस क्रैश में अंदर बैठे हुए आदमी को क्या होगा और उसको किस तरह से प्रिवेंट करना है। सर, ग्लोबल लेवल पर अगर हम आके तो ये जो पैरामीटर्स हैं इनको आप किस स्टैंडर्ड पे पिच करेंगे? तो हमें चाहते हैं कि हम रेगुलेशन से ना जाएं, रेगुलेशन से ज़्यादा काम करें। फैंटास्टिक। तो जहाँ तक कि हमको मालूम है GNCAP जो ग्लोबल NCAP है वो हमेशा रेगुलेशन के आगे रहता है, कई कदम आगे रहता है जी। और अब वही चीज़ भारत में BNCAP भी कर रहा है जी। तो हम लोग डेफिनेटली उस स्टैंडर्ड के पार जाना चाहते हैं। और आपने आज भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे भी टेस्ट हम करते हैं जो कि ना GNCAP मांगता है ना BNCAP मांगता है। क्या बात है। सो मोहन सर ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि वक्त से आगे रहना ज़रूरी है, और यही टाटा मोटर्स की सबसे बड़ी, अगर मैं कहूँ इस वक्त पहचान बनी हुई है। ये सिर्फ रेगुलेशंस के नहीं जा रहे, रेगुलेशन से आगे बढ़कर सेफ्टी को एक नया मकाम दे रहे हैं, कस्टमर को किंग बता रहे हैं, और इस बात की पूरी कवायद जो है किस लेवल पे की जा रही है वो इस वक्त आप एक एक कर देख रहे होंगे। सर, जब नैनो आई थी ना, तब एक बात हमने कही थी कि पूरी दुनिया को ना शायद टाटा मोटर्स ने इंडियन इंजीनियर्स का जलवा जो है वो पूरी दुनिया को दिखाया था। सही है। और अभी भी अगर हम कहें कि जिस तरह से ग्लोबल स्टैंडर्ड टाटा मोटर्स मीट कर रही है, वी कैन बी प्राउड ऑफ आवर इंजीनियर्स एक्चुअली। 100%, मोर देन 100%। यस सर, अगर हम सेफ्टी की बात करें, टाटा मोटर्स ने ये जो स्टैंडर्ड सेट करने की बात हो रही है 1997 से शायद 1997 से शुरू हो गया। तब सेफ्टी की इतनी बातें भी नहीं होती थी, और टाटा मोटर्स से पहला कदम लिया शायद। तब से लेकर अब तक का ये जो अगर सफ़र की मैं बात करूँ, 2024 आ गया सर। हाउ टफ इट वाज टू स्टार्ट एट दैट टाइम, एंड उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट, और वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो शायद दिखाई भी नहीं देता है। सही। हाउ टफ वाज दैट? वी हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू हैव लीडरशिप लाइक मिस्टर टाटा। या तो जिस ज़माने में हमारे पास एक गाड़ी भी नहीं थी, एक कार भी हमने बनाई नहीं थी, तो शुरुआत की गई इस क्रैश टेस्ट लैब से। ओह, उसके बाद इंडिका बनी है। क्या बात है। हमने हर बार इस लैब में काफ़ी इन्वेस्ट किया है, क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स डेवलप होते जा रहे हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, कि जैसे आप देखेंगे इस क्रैश टेस्ट लैब में अब जो कैमरा सिस्टम और लाइटिंग सिस्टम है जी, वो सबसे लेटेस्ट है। वाह। सो इट इज़ नॉट जस्ट डूइंग द क्रैश बट इज़ ऑल्सो मेकिंग श्योर दैट द डाटा वी आर एबल टू कैप्चर। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी हर बार बदलती जा रही है। तो जैसे आपने बहुत सारे हमारे डमीज देखे हैं, वो डमी भी काफ़ी इवॉल्व हुए हैं जी। तो डमी और ह्यूमन बीइंग का शरीर, इनमें तालमेल चाहिए। बिल्कुल। और जितना आप उसको एक दूसरे के पास लाएंगे उतना उस डमी से आप सीख सकते हैं। ये हर 1-2 साल में इम्प्रूव होता जाता है जी और ह्यूमन बीइंग के बहुत पास आता जाता है। जी। तो वन ऑफ द वेज टू टेस्ट दिस विल बी कि अगर हम किसी कार को 5 स्टार बोलते हैं यहाँ पे, और अगर कभी गलती से बाहर एक्सीडेंट होता है हाँ तो उसमें वो कितना सेफ अंदर का आदमी रह पाता है। जी। तो इस स्टैटिस्टिक्स से अगर देखें तो हमको लगता है कि काफ़ी सेफ है और काफ़ी पास है एक दूसरे के। एक डमी की कीमत तकरीबन कितनी होगी और कितनी बार उनको रीयूज किया जाता होगा? हाँ, सो डमी की कीमत तो करोड़ों में रहती है और उसको आप कई बार यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। बट हर बार उस डमी का देख रेख बहुत अच्छे से करना चाहिए। यहाँ तक कि जब वो स्टोर किया जाता है उसका स्टोरेज का टेम्परेचर भी अलग होता है, कैलिब्रेशन लगता है हर डमी को बार बार टू एंश्योर एंड फाइंड आउट दैट इट इज़ वेरी क्लोज टू ह्यूमन रिएक्शंस। किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं और कौन कौन से डेटाज हैं जो कि इस क्रैश टेस्ट के आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम आते हैं? जैसे आप देखते हैं कि कई सारे लाइट और कैमरा यहाँ लगे हुए हैं जी, जो इस इवेंट को कैप्चर करेंगे। इस कैमरा की खूबी ऐसे रहेगी कि इसमें कई हज़ार फ्रेम्स पर सेकेंड फोटोग्राफ लेने की क्षमता होती है जी, जिससे क्रैश के दौरान जो भी चीज़ होने वाली है गाड़ी में
या गाड़ी के अंदर बैठे हुए डमी के लिए या चाइल्ड डमी के लिए, वो हम ठीक से कैप्चर कर सकते हैं। उतना ही नहीं, जैसे जैसे क्रैश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये बॉडी भी क्रम्पल होगी जी। तो किस तरह से एक के बाद एक क्रम्पल होती जाती है ये चीज़ कैमरा में कैप्चर होती है। Okay? और ये हमको बाद में एनालिसिस के लिए फ़ायदा होता है कि क्रैश का कौन सा हिस्सा हमने सोचा था कि पहले क्रम्पल होना चाहिए और एक्चुअली क्या हो रहा है जी। तो देन इस एनालिसिस के बाद हम बॉडी को और सुधार सकते हैं, या अगर ठीक है तो बस खत्म बात। एक गाड़ी की क्रैश टेस्टिंग जो है व्हीकल डेवलपमेंट के किस स्टेज पर शुरू हो जाती है? गाड़ी का सिमुलेशन ऑफ क्रैश happens very early. So Okay. if you say that a crash, if a car development is, let me say, 4 years journey, Okay. normally a car is ready for crash towards maybe 2.5 years, 3 years kind of timeline. और उसके बाद से हर क्रैश में गाड़ी इंप्रूव होता जाता है in terms of how it is supposed to behave on the road. So that is the kind of long journey that you normally have. ये डेमो व्हीकल है जो कि आप देख रहे हैं। एक गाड़ी को पूरी तरीके से तैयार किया कर दिया गया है। उसमें आपको ऑक्यूपेंट्स भी मिलेंगे, चाइल्ड सेफ्टी का भी, और एक साइड ऑफसेट टेस्ट है जो कि हम शायद यहाँ पे कर रहे हैं। मोदी, कितने तरीके के टेस्ट हैं जो कि इस फैसिलिटी में किए जाते हैं और किस स्पीड पे या पैरामीटर्स अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बता सकें ताकि उनको अंदाज़ा लगे कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग नहीं है जो कि की जाती है, इसके पीछे एक बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग और तरीके, डेटा पॉइंट्स हैं जो इनका इस्तेमाल करके इन सबको किया जाता है। So इस फैसिलिटी में कई तरह के टेस्ट होते हैं जो टेस्ट आप लोग देखने वाले हैं। So this is called frontal offset, राइट which can be done at 56 kilometers और 64 kilometers. राइट। इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से 56 काफ़ी है, लेकिन JNCAP और हम जो करते हैं वो 64 पे करते हैं, तो जिससे सीवियरिटी ऑफ क्रैश काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जी। और उस क्रैश में भी अगर व्हीकल सर्वाइव होता है, ऑक्यूपेंट सर्वाइव होते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और ये ऑफसेट इसलिए किया जाता है जब भी नॉर्मल टेंडेंसी रहेगी कि आगे से अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है, आपको दिख रहा है कि क्रैश होने वाला है, तो तुरंत आप ब्रेक लगाएंगे और अपने आप को बचाएंगे। तो उससे आप गाड़ी को बगल में करने की कोशिश करेंगे, तो उससे पूरी गाड़ी फ्रंटल क्रैश होना की संभावना कम होती है, इसलिए ऑफसेट किया जाता है। राइट। और इसी तरह से कई टेस्ट इसमें होते हैं, जैसे साइड पोल, साइड मूविंग बैरियर, जो कि यहाँ किए जा सकते हैं हमारे इस फैसिलिटी में। कुल मिला के एक बात तो क्लियर है और ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी है कि एक भारतीय मैन्युफैक्चरर जो कि इतने ही ज़्यादा सेफ्टी को लेके लोगों को जागरूक कर रहा है। गाड़ियों को तो आप काफ़ी मजबूत बना लेते हैं मोहन जी, लेकिन पब्लिक को भी जागरूक करना बेहद ज़रूरी होता है। हमारे इस दैनिक जागरण के प्लेटफॉर्म की मदद से आप कस्टमर्स को, व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे कि सड़क नियमों के पालन के अलावा क्या ज़रूरी है ताकि हम अपनी सड़कों को और ज़्यादा सुरक्षित कर सकें? तो सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि आप जब भी किसी गाड़ी में जा रहे हैं तो ख्याल रखिए कि आप सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए, ख्याल रखिए कि आप स्पीड लिमिट फॉलो कीजिए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, लेन डिसिप्लिन भी मेंटेन कीजिए, सो दैट क्रैश की संभावना कम से कम हो। और अगर किसी और की गलती से क्रैश हो भी रहा है तो जो चीज़ें कार में दी हुई हैं उसका अगर इस्तेमाल नहीं होगा तो आप बच नहीं पाएंगे। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि आप खुद के बचाव को ध्यान में रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, वो आपके लिए घर में रुके रहते हैं हर बार, तो मेक श्योर दैट यू आर रीचिंग होम सेफली। और अब आप तैयार हो जाइए, मोहन सर से हम इजाज़त लेंगे। समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक लाइव क्रैश टेस्ट